हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के 30 ऐसे क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो न ही बहुत ज़्यादा सरल हैं और न ही बहुत ज़्यादा कठिन हैं। ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह है। और इसमें कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आप जानते होंगे कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1931। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1931। यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? तो इसमें ऑप्शन ए है 25 जून, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3 जनवरी। और इसमें भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी है, यानी 4 जुलाई। इसमें देखने वाली बात यह है कि जनवरी में ठंड का महीना होता है और अगर तर्क के हिसाब से देखा जाए तो 3 जनवरी को सूरज को पृथ्वी से दूर होना चाहिए और 4 जुलाई को गर्मी का मौसम होता है और तर्क के हिसाब से सूरज को पृथ्वी के बहुत नज़दीक होना चाहिए। हालांकि 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन हैं? ऑप्शन ए गोपाल मजूमदार, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राखल दास बनर्जी। इस प्रश्न में भी 2-3 सवाल बन सकते हैं, जैसे रोपड़ शहर के खोजकर्ता व उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे, इसी तरह हड़प्पा शहर के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी जोसेफ प्रिस्टल, ऑप्शन डी जॉन मेंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जोसेफ प्रिस्टल। जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मेसोपोटामिया सभ्यता किन 2 नदियों के बीच में बसी थी? ऑप्शन ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी सिंधु रावी, ऑप्शन सी दजला फुरात, ऑप्शन डी सरस्वती चिनाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दजला फुरात। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फुरात नदी के बीच में आबाद थी, जिसे इंग्लिश में यूफ्रेटस और टिग्रिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें 2 और प्रश्न बन सकते हैं,
जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत ईरान, ऑप्शन डी भारत चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, वो ये कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 3 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 जून। यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप जानते होंगे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिज़ाइन किया था? यानी तिरंगे को किसने बनाया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को डिज़ाइन किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान लिखा था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 1750, बी 3178, सी 2525, डी 2815। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 2525। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अशफाकुल्ला खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। इसी से मिलता जुलता एक और नारा है जिसमें सिर्फ जय जवान जय किसान है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 223, बी 204, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 206। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 206। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? ए सावित्रीबाई फुले, बी सरोजनी नायडू, सी प्रतिभा पाटिल, डी कल्पना चावला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सावित्रीबाई फुले। इसमें कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी महावीर, डी सुदामा। एंड द करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। तो डी इसका सही आंसर है, यानी राजस्थान भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर जांघ की हड्डी, बी स्टेपिस कान की हड्डी, सी क्लाविकल यानी छाती की हड्डी, डी कार्पल जो कि हाथ की हड्डी है। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर यानी जांघ की हड्डी, ऑप्शन ए। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन बी स्टेपिस जो कि कान में होती है, और मानव शरीर की सबसे खूबसूरत हड्डी क्लाविकल जो कि छाती में होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? ए पीलिया, बी कैंसर,
सी एड्स, डी हेपेटाइटिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एड्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। यानी भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए चंदहुदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक जगह बहुत सारे मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए मीरा कुमारी, बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कल्पना चावला। इस प्रश्न में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी, जबकि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय थीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सायना नेहवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी बैडमिंटन, डी शतरंज। तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। यानी सायना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद किस वेद को कहा जाता है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाकाव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 13। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी महाकाव्य 2 हैं, जिसमें 2 ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी नील नदी, सी हिंडन नदी, डी सतलुज नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी नील नदी। यानी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी आलम आरा। यानी आलम आरा भारत की सबसे पहली आवाज़ वाली फिल्म थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? ए 2000, बी 2006, सी 2009, डी 2004। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 2004। यानी फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस जीव का खून सफ़ेद होता है? ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी मेंढक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कॉकरोच। कॉकरोच का रक्त सफ़ेद होता है। तो दोस्तों, ये थे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप कमेंट करके बताएं आप किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर जीके की वीडियो चाहते हैं, एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक दैट वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।